Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Med Aditi. I am Aditi Priya. I am second year MBBS student at University College of Medical Sciences, New Delhi. तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ फॉर ड्रॉपर्स और ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करूँगी. ये वीडियो फॉर ड्रॉपर्स है एंड इट इज़ बेसिकली रोड मैप टू स्कोर 650 प्लस इन नीट 2025. नीट के ट्रेंड को देखते हुए हम ऑब्वियसली पता है कि जो कट ऑफ है वो कभी भी नीचे नहीं आएगा. कट ऑफ हमेशा एवरी ईयर इज इंक्रीजिंग और बहुत ही फास्ट रेट पे ये इंक्रीज हो रहा है बिकॉज कंपटीशन ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. तो बायोलॉजी में आपको मिनिमम मार्क्स जो सिक्योर करना है ताकि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल पाए इस मिनिमम मार्क्स आपको 350 आउट ऑफ 360 स्कोर करना ही पड़ेगा. देन केमिस्ट्री में आपको 150 आउट ऑफ 180 स्कोर करना ही पड़ेगा एंड फिजिक्स में आपको 150 आउट ऑफ 180 स्कोर करना ही पड़ेगा. अब नीट 2024 इज डन. नीट 2024 को हुए 1 महीना भी हो चुका है एंड 1 महीने का ब्रेक ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा जरूरी था टू स्टार्ट अगेन. ठीक है, नीट 2024 हो गया, जितनी भी मिस्टेक्स होनी थी उसमें हो गई, जो भी मार्क्स आने थे वो अब आ रहे हैं. ऑब्वियसली बात है आपने आंसर की से अपने क्वेश्चंस को चेक कर लिया होगा और आपको अभी तक पता होगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है. तो आई एम श्योर 1 महीने का ब्रेक तो सबने लिया होगा एंड नाउ इट्स द टाइम कि आप वापस से रीस्टार्ट करें क्योंकि आपने 1 साल पूरी मेहनत की है. तो 1 महीना ब्रेक तो आप भी डिजर्व करें. जिन स्टूडेंट्स का बिलो 600 आ रहा है या फिर बिलो 590 आ रहा है उन्हें अपनी प्रिपरेशन जो है वो आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए. मैं आगे जाके वीडियो में स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उनको अपने दिमाग में क्या क्या रखना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अगेन. सो बिलो 590 वालों को ऑब्वियसली अब स्टार्ट कर देना चाहिए जो भी स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पे है. सो जिनके भी स्टेट्स में हाई कट ऑफ जाता है उनके लिए एंड जिनका भी स्कोर जो है वो 610 के अराउंड है वो बेसिकली बॉर्डर लाइन पे कि उन्हें कॉलेज मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है. उन स्टूडेंट्स को मेरा पहला सजेशन तो यही होगा कि उन्हें काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अटेंड करनी चाहिए क्योंकि उन्हें कॉलेज मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है. तो उन्हें काउंसलिंग पे मेन फोकस रखना चाहिए बट विद दैट उन्हें अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. उन्हें अपनी प्रिपरेशन भी आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए. प्रेप स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखने होते हैं बिफोर स्टार्टिंग योर प्रेप ताकि आप उसे 100% अपनी एफिकेसी के साथ कर सके. एंड ऑल्सो आपने जो मिस्टेक्स पिछले साल की थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया आप उन्हें रिपीट ना करें. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिजिक्स वाला इज सेलिब्रेटिंग इट्स 4th ईयर एनिवर्सरी एंड हर साल की तरह इस साल भी वो बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स लेकर आए हैं. जैसे कि हम सबको पता है एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट सिक्योर करने के लिए हमें फोकस डिटर्मिनेशन बहुत कुछ जरूरी होता है. फिजिक्स वाला लेकर आया है यकीन 2.0 2025 फॉर ड्रॉपर्स. लक्ष्य नीट 2025, अर्जुना नीट इंग्लिश, अर्जुना नीट हिंदी, लक्ष्य नीट हिंदी एंड यकीन नीट हिंदी. इन सारे बैचेस में आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड उनके वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइडेड होंगे. पीडीएफ नोट्स ऑफ ईच क्लास विल बी अपलोडेड जस्ट आफ्टर द क्लास ऑन द ऐप. शेड्यूल टेस्ट विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लानर एंड हर बैच के साथ मॉड्यूल भी अवेलेबल है. सो फिजिक्स वाला कोर्सेज को परचेज करने के लिए यू कैन यूज द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन यूज माई कोड टू अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ऑन द ऐप. तो पहला चीज ये होगा कि नोट डाउन योर मिस्टेक एंड योर वीक पॉइंट्स इन अ नोटबुक. आपने जितने भी मिस्टेक किए पिछले साल जैसे कि आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे, आपने चैप्टर पे क्वेश्चंस नहीं किए होंगे अच्छी तरीके से, आपने थ्योरी नहीं पढ़े होंगे कुछ चैप्टर्स के, या फिर आपने फुल मॉक टेस्ट लगाए नहीं होंगे, बहुत सारे लगाने होते हैं फुल मॉक टेस्ट, या फिर आपने वो नहीं लगाए होंगे, या फिर आपने ऑफलाइन जाके सेंटर पे आप अपेयर नहीं हुए होंगे टेस्ट के लिए. तो जो भी आपकी मिस्टेक रही है पिछले साल उससे आपको एक नोटबुक लेनी है. उस नोटबुक के पहले पेज में आपको अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करना एंड ऑल्सो योर वीक पॉइंट्स. आपका वीक पॉइंट ये हो सकता है कि आपको कंटिन्यूअसली आप लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ नहीं सकते हैं, आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या फिर पढ़ने का मन नहीं करता. जितने भी आपकी वीक पॉइंट्स है या फिर नींद बहुत ज्यादा आती है उसको भी एक नोटबुक में नोट डाउन कर लो. एंड द सेकंड पॉइंट इज डीप एनालिसिस ऑफ योर पेपर. आपने जो नीट 2024 दिया है अब एक बार उस पेपर को वापस लो, उसका डीप एनालिसिस करो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपकी गलत हुए हैं, कौन कौन से सिली मिस्टेक्स की वजह से हुए हैं, कौन कौन से आपको नहीं आता था उसकी वजह से हुए हैं, कौन कौन आपने क्वेश्चन रीड नहीं किया उसकी वजह से हुए हैं. आपको ये मिस्टेक्स भी अपनी उस नोटबुक में लिखनी है. जो क्वेश्चंस आपको आते ही नहीं थे वो चैप्टर नोट डाउन करना है. एंड द लास्ट पॉइंट इज वीक चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है. वही अगेन जो क्वेश्चंस आए थे नीट में जिस चैप्टर से आपसे वो नहीं बन पाया था, आपको नहीं आता था उसका कॉन्सेप्ट, तो आपको वो चैप्टर नोट डाउन करना है और मेक श्योर करना है कि जब आप इस बार पढ़ रहे हो तो जैसे ही वो चैप्टर आए उसको आप 100% अपना अटेंशन दो. फुल कोशिश करो कि आप उस चैप्टर को अंडरस्टैंड करो, ज्यादा से ज्यादा डाउट्स लाओ, अपने टीचर से पूछो, डाउट्स को क्लैरिफाई करो और उस चैप्टर पे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. अगर हम आज से देखें तो आज से लगभग 11 महीने हैं टू क्रैक नीट 2025 एंड ये बहुत ज्यादा टाइम होता है. आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेहनत की थी पिछले साल, अब आपको बस अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दी स्ट्रैटेजीज देन
द फर्स्ट वन इज़ टू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। जो मैंने बोला था कि आपको अपनी मिस्टेक नोटबुक बनानी है जिसमें आपने पिछले साल जितनी भी मिस्टेक्स की आपको उसमें नोट डाउन करना है, विच इंक्लूड्स आपको मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्टडी एवरी डे करना है कंसिस्टेंटली फॉर 11 मंथ्स। लास्ट में जाके वो आवर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, बट फॉर नाउ आपको 9 to 10 मंथ्स कंसिस्टेंटली मिनिमम 8 आवर्स की स्टडी करनी ही करनी है, जिसमें से आपके 6 घंटे के लेक्चर होगा। आपको तीनों सब्जेक्ट के 2-2 घंटे वाले लेक्चर देखने हैं। उसके साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसके साथ ही साथ नोट्स बना लें। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि सिंस हम ड्रॉपर्स हैं और हमने पिछले साल भी नोट्स बनाए थे, तो क्या हम उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं या हमें वापस से न्यू नोट्स बनाने चाहिए? तो देखो, अगर तुम सेम सब्जेक्ट सेम टीचर से पढ़ रहे हो इस साल भी, तो फिर तो यू कैन कीप दैट नोट एंड उसी में आप ऐड ऑन कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अगर आपने टीचर चेंज किया है देन आई विल रिकमेंड कि आप वापस से अपने नोट्स को बनाएं, क्योंकि आप सुन भी रहे हैं देन आप उसके नोट्स भी बना रहे हैं, तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाए। इंक्लूडेड आप उसकी डीपीपी भी रोज उसी 6 घंटे के अंदर में कंप्लीट करें। 2 घंटे की आपको सेल्फ स्टडी करनी है, या तो सेम डे पे जो भी पढ़ाया हो आप उसको वो पढ़ सकते हैं, या फिर पुराना जो भी पढ़ा रखा है उसका रिवीजन कर सकते हैं। वीकेंड पे आपको टेस्ट में अपीयर होना ही होना है, एंड टेस्ट के साथ साथ टेस्ट का एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप टेस्ट दे रहे हो और उसको एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो तो टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है, ट्रस्ट में। तो कभी कभी किसी वीकेंड पे टेस्ट होता भी और किसी वीकेंड पे टेस्ट नहीं भी होता है, तो टेस्ट के साथ साथ आपको रिवीजन करना है उस वीक में जितना भी पढ़ाया, या फिर पुराने वाले वीक का, या फिर आप अपना बैकलॉग कवर कर सकते हो। ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज अवॉइड बैकलॉग। अगर किसी भी रीजन से, किसी मेडिकल रीजन की वजह से बैकलॉग होता है तो आप उसे वीकेंड्स पे कवर कर सकते। मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो होती है, आपका बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया था और आप समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कैसे कवर करना है, उसे कैसे टैकल करना है, जिसकी वजह से आपके टेस्ट मिस होते गए एंड यस, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया मे बी। देन द नेक्स्ट मिस्टेक जो कईयों की रही होगी पिछले साल, कि वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे या फिर वो लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ाई नहीं कर पाते थे। कैसे भी करके टारगेट रखो, अपने सामने टाइमर रखो और 2 घंटे एटलीस्ट बैठो। बैठने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड करो, आपको जो पसंद हो, आप जैसे गाने पसंद हो तो आप गाने सुन सकते हो या फिर कुछ मेडिटेट कर लो। एंड येस, आई एम टेलिंग यू, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई के साथ साथ। आप कंटिन्यूसली मोनोटोनसली इतने घंटे नहीं पढ़ सकते, तो आपको उसके साथ साथ कुछ मोटिवेट करने के लिए खुद को, या तो आप योगा कर सकते हो, या तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, कुछ खेल सकते हो, या फिर म्यूजिक सुन सकते हो। देन द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी विच आई एम सजेस्टिंग इज प्लीज मेक अ मिस्टेक नोटबुक, कि आप जितने भी टेस्ट दे रहे हो उसमें जितने भी आपकी मिस्टेक्स हो रहे हैं उन सब मिस्टेक्स को आप उसी नोटबुक में ऐड ऑन करते जाओ। अच्छी बात है ना कि आपकी जो जो मिस्टेक्स रही है आप उनको जल्दी से क्विक रिव्यू कर लो कि हाँ मैंने ये मिस्टेक की थी। उसे प्लीज ट्राई करना कि आप उसे नेक्स्ट एग्जाम में सेम मिस्टेक्स ना करो। हर टेस्ट की जितने भी मिस्टेक्स हो रहे हैं उसमें लिखो। कोई क्वेश्चन जो नहीं आ रहा हो, कुछ गलती कर दी हो, उस चैप्टर को रेफर करो, फिर देखो कि क्या मिस्टेक की थी, उसको अपने मिस्टेक नोटबुक में ऐड ऑन करो। देन प्लीज मेक शॉर्ट नोट्स। सो तब मुझे इतने सारे टेक्स्ट आते हैं कि हम 20 दिन में, 30 दिन में इतने सारे चैप्टर्स कैसे कवर करें। सो शॉर्ट नोट्स उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है कि आप हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, हर चैप्टर को 2 से 3 पेजेस में आप उसको कंपाइल कर रहे हो, तो लास्ट में जाके आप ये शॉर्ट नोट्स को 10 to 15 मिनट्स या 30 मिनट्स में आप वो पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। स्ट्रैटेजी विल बी क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मुझे बहुत ज्यादा डाउट आता है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको डेली जो डीपीपी मिलते हैं आपको वो करने ही करने हैं। देन आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन करने हैं, जैसे ही आपका कोई पार्ट कंप्लीट हो जाए उसके मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए आपने, उसके बाद आपको टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको हर टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि प्लीज़ टाइम टेबल बता दो या फिर हाउ टू मैनेज टाइम। उन्हें समझ नहीं आता है कि हम 6-6 घंटे का लेक्चर भी देख रहे हैं, फिर 2 घंटे हमें सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो पूरे दिन में हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। तो अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।